जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन के बारे में, जिसमें हम यूजी का, पीजी का और एनसीटी कोर्स जो कि बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीपीएड, एमपीएड जैसे कोर्स होते हैं। यूजी के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी, पीजी के अंतर्गत एमए, एमकॉम, एमएससी जैसे कोर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। ई प्रवेश हायर एजुकेशन के माध्यम से एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, जब आप एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और चॉइस फिलिंग करते हैं, आपको तो पता है कि अगर हमें एडमिशन लेना है, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नंबर 2 पर चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। अब रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होता है ना, वो एक बार में ही हो जाता है। पहले रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अलग होता था, चॉइस फिलिंग का फॉर्म अलग होता था पुरानी वेबसाइट पर, लेकिन नई वेबसाइट पर दोनों को एक ही मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन में कोई ना कोई गलती कर दे रहे हैं, जैसे कि नाम में गलती, या जो परसेंट फिल करनी होती है क्वालिफिकेशन डिटेल में, वो गलती कर रहे हैं। फोटो, डॉक्यूमेंट, साइन, इन चीज़ों को गलती कर रहे हैं, यानी गलत अपलोड कर दे रहे हैं। या चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज ऐड करना था उस कॉलेज को ऐड ना करके कोई दूसरा कॉलेज ऐड कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग में गलती होने पर सही कैसे करेंगे, फॉर्म हमें एडिट कैसे करना है। इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आप वेबसाइट पर ई प्रवेश हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर देखोगे, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को एडिट करने का कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं है। और वास्तव में भी एडिट करने का लिंक, पहले भी एडिट करने का लिंक नहीं एक्टिव होता था और ना ही अब एक्टिव है। दो, अगर इससे पहले की जो पुरानी वेबसाइट थी, जो अभी तक एडमिशन होते थे, उसमें भी एडिट का कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं था और ना ही इस बार भी एडिट का कोई भी लिंक एक्टिवेट है। ठीक है, अब आपको करना क्या है। देखिए, पुराने तरीके में क्या होता था, पुराने तरीके में लॉक या पेमेंट करने से पहले आप एडिट कर सकते थे। ठीक है, पेमेंट करने से पहले, जो आपने रजिस्ट्रेशन चॉइस का पेमेंट नहीं किया, उससे पहले आप एडिट कर सकते थे। और अब भी जो नई वेबसाइट है, उस नई वेबसाइट में अगर आपने अपना फॉर्म लॉक नहीं किया है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो भी आप एडिट कर पाएंगे। जब मैंने रजिस्ट्रेशन करना बताया था आपको, चॉइस फिलिंग जब करना आपको बताया था, तो जब मैं लॉक कर रहा था ना फॉर्म को, उस टाइम पर मैंने आपसे बोला भी था कि लॉक करने से पहले एक बार फॉर्म को देख लीजिए। अगर लॉक कर दिया और पेमेंट कर दिया तो फिर एडिट करने में परेशानी आएगी। तो जो पहले प्रोसेस था लॉक या पेमेंट करने से पहले, वो भी अब भी है। लेकिन लॉक या पेमेंट करने के बाद पहले क्या होता था, अगर आपने फॉर्म लॉक कर दिया या आपने अपना पेमेंट कर दिया रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का, तो फिर आपको क्या करना होता था, आपको गवर्नमेंट कॉलेज जाना होता था। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज नहीं। भले ही आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन आपको जाना ही गवर्नमेंट कॉलेज पड़ेगा। जो भी आपके नज़दीक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पर चले जाइए। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के आप अपना फॉर्म सबसे पहले अनलॉक करवाते थे। ठीक है, और अनलॉक करवाने के बाद में आप ई प्रवेश की वेबसाइट पर आते थे और वहाँ पर फिर आपको एक एडिट का लिंक दिखता था, फिर अपने फॉर्म को एडिट कर पाते थे। लेकिन इस बार जो नया तरीका है, जो नई वेबसाइट है, उस नई वेबसाइट पर एडिट करने का किसी भी प्रकार का लिंक एक्टिवेट नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है, तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने गवर्नमेंट कॉलेज जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप उस कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लीजिए जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर वहाँ से अगर आपकी हेल्प नहीं हो पा रही है, तो फिर आपके पास दूसरा रास्ता केवल एक ही है कि सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज जाना है और गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर अपना फॉर्म या तो रिजेक्ट करवाना पड़ेगा या कैंसिल करवाना पड़ेगा, या वो खुद ही एडिट कर देंगे। क्योंकि इस बार जो नई वेबसाइट है 2025 में, उसमें एडिट कैसे करना है, अनलॉक कैसे करना है, इसके बारे में ना तो नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है। ठीक है, और ना ही नई वेबसाइट पर जो कि कोई भी लिंक एक्टिवेट किया गया है। पहले सब कुछ मेंशन था। ठीक है, टॉपिक वाइज सारी की चीज़ें, एडिट करने की क्या प्रोसेस होती है, ये नोटिफिकेशन में भी पहले मेंशन था। लेकिन इस बार ना तो नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें बताई गई हैं एडिट के बारे में, ना ही वेबसाइट पर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको एडिट करना है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज, सबसे पहले तो आप अपने कॉलेज में जाना जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर वहाँ से हेल्प नहीं हो रही है, तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज चले जाना। गवर्नमेंट कॉलेज से अपना फॉर्म या तो रिजेक्ट करवा देना, रिजेक्ट करवाने के बाद में आप नया फॉर्म भर देना सही तरीके से। या अगर कॉलेज से ही अगर एडिट हो रहा है, जो चीज़ आपकी गलती है, अगर वो एडिट हो रहा है, तो फिर आप उसको एडिट कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।